एक लड़की थी दीवानी सी, हमेशा मुस्कुराती थी, सबसे प्यार से बात करना, सबको दोस्त बनाती थी, एग्जाम में आंसर्स बताती थी, अपना लंच सबको खिलाती थी, प्यार मोहब्बत की बातों से शर्मा जाती थी, कोई लड़का प्रपोज करे तो भाग जाती थी, पढ़ने में भी अच्छी थी, पर सच कहूँ तो दिमाग से थोड़ी बच्ची थी, जल्दी से किसी के इरादों को जान नहीं पाती थी, घर के कपड़ों में तो पहचान में ही नहीं आती थी, बिल्कुल अप्सरा लगती थी जब जब उसकी जुल्फें उसके चेहरे के आगे आती थी। समाज की बंदिशों से दूर वो अपनी जिंदगी के रूल्स खुद बनाती थी। प्यार को भी प्यार हो जाए इतनी प्यारी लगती थी, चेहरा इतना खूबसूरत, दिल इतना साफ, बिल्कुल शहजादी लगती थी। स्कूल से घर, घर से ट्यूशन, काफ़ी सपनों को लेकर उड़ान भरना चाहती थी। मिडिल क्लास फैमिली से एक मिसाल बन इस दुनिया में कुछ करना चाहती थी। वो कहते हैं ना कि कितने भी सख्त बन जाओ, ये नज़रें किसी की नज़रों में खो ही जाती है। टीनेज है, अट्रैक्शन तो हो ही जाती है, पर जो सबको पसंद हो, न जाने क्यों हमें भी वही पसंद आता है। ये आई कैन फिक्स हिम वाला कॉन्फिडेंस न जाने कहाँ से आ जाता है। सही बात है, 10 को प्रपोज करो, एक तो पटेगी, और ना पटे तो ना सही, कम से कम दोस्त तो बनेगी। दिखने में भी अच्छा लगता था, बातें ऐसी करता था, एकदम सच्चा लगता था। मासूम चेहरों पे प्यारी बदतमीजियाँ, उम्र तो बस एक बहाना था। ये किसेस, मेकआउट्स, डेट्स सब नॉर्मल था। आखिर मॉडर्न ज़माना था, हर दूसरी लड़की को गले लगाना ये तो उसूल था। धोखा देने से कूल बनते हैं, यही रूल था। यार ये तो एकदम बवाल है, क्लेविश देख, तेरी वाली तो एकदम माल है। ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाले ज़माने में कोई संस्कार ही नहीं था, पर उसे क्या, उसका इन सब बातों से लेना देना थोड़ी था। पर क्या पता था मोहब्बत की आंधी यहाँ भी चलेगी। आकर कहता, सुन, क्या मेरी दोस्त बनेगी? और बस अनजान से दोस्ती से लगाव हो गया। होना क्या था, बेखबर कुछ बातों से उसे एक प्ले बॉय से प्यार हो गया। अब बातें होती सुबह शाम, रातें भी बीतती जगी, वक्त बीता कुछ इस तरह कि उसकी बदतमीजियाँ भी अच्छी लगने लगी। वो दोनों रिलेशनशिप में है, ये सबको पता चल चुका था। दिखाने के लिए ही सही, शायद थोड़ा बदल चुका था। उसके पीछे वैसे बहुत लड़के पड़े थे, लेकिन उसे वही पसंद आया जो सबके पीछे पड़ा था। अब हया के पर्दों में उनकी पहली किस हो गई, वक्त के दरमियान एक डेट भी फिक्स हो गई। अकेले कुछ पल बिताने के लिए उसका दिल बड़ा बेकरार था। अपनी पहली डेट का उसे बेसब्री से इंतजार था। गुजरते लम्हों में उसके बर्ताव को वो पहचान गया था। ऐसा कपल कि पूरा स्कूल उनके बारे में जान गया था। दोनों साथ में बहुत प्यारे लगते थे, सारा दिन सोते थे और रात को बात करने के लिए जगते थे। रिलेशनशिप हो तो ऐसा, 2 ही महीनों में सब बदल गया था। एक प्ले बॉय जानवर से इंसान बन गया था। हाँ, सुधर गया था, थोड़ा बदल गया था, पर उसकी दोस्ती इतनी थी तो जलन तो होती थी, लेकिन फिर भी वो हर रात चैन की नींद सोती थी। अब मोहब्बत की राहों का मुसाफिर मंजिल में समा गया था। सपनों को अंजाम देने वाला वो दिन आ गया था। और आज जब वो आई तो इतनी सुंदर थी वो, मानो कि जो देखे वो देखता ही रह जाए। इस तरह बनकर आई वो, आंखों में चमक अदाए, मानो सीधा कुदरत से उतर कर आई हो। लग रहा था लड़की नहीं, शायद कोई परी हो। सुंदरता इतनी मानो फलक पर चढ़ी हो, इतनी सुंदर कि कोई शायर उस पर गज़ल बना दे। जल्दी से काला टीका लगाओ इससे पहले कि कोई नज़र लगा दे। ऐसे हसीन चेहरे के पीछे क्या कुछ हो सकता है। एक पल को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। आज वो बाल खोल कर आई थी, घर पे झूठ बोल कर आई थी, पर क्यों? कुछ नए रिश्तों को आजमाने की यही उम्र थी बॉयफ्रेंड बनाने की। आते ही उसने सवाल किया, कैसी लग रही हो? अच्छी ना? मुझे पता था। अच्छा, 6 बजे तक मुझे वापस आना है, आप बताओ कहाँ जाना है? तू और तेरी रेस्ट्रिक्शंस। याद रख, एक दिन मेरे लिए तुझे छोड़ना पड़ेगा ये मायका। और पहली डेट है, प्राइवेसी ना मिले तो क्या फ़ायदा? कहता, बाहर तो हम कभी भी जा सकते हैं, एक कैफ़े डेट कभी भी मना सकते हैं। और दिन तो सही से मिल भी नहीं पाते, हमेशा लोग टपक पड़ते हैं। एक काम करते हैं, सुन, ओयो चलते हैं। सुनते ही बोली, नहीं, मुझे तो इसके नाम से भी डर लगता है। कुछ भी हो, मुझे अजीब लगता है। वहाँ जाने के नाम से ही घबराने लगी, उसे कहीं और चलने के लिए मनाने लगी। पर न जाने कि वो ज़रा भी ना माना। भोली भाली सुंदर लड़की ने उसे अभी भी न जाना। अब दोनों बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे थे, एक दूसरे का फ़ोन चेक करके लड़ रहे थे। बस किसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। गले लगाया एक दूसरे को और मांगी रब से दुआ। पर अचानक उसे चक्कर आने लगा, आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा। देखते ही देखते वो अपने होश खो गई और कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। हैरान ना हुआ, उसकी मोहब्बत बेहोश हो ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। और होता भी कैसे? उसने कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवाई जो मिला रखी थी। कुछ घंटों बाद जब लड़की की आंखें खुली तो उसने देखा वो ड्रामेबाज उसका सर सहला रहा था। आपको क्या हुआ है? रो रो कर चिल्ला रहा था। सर पे रखा हाथ और उठाकर बिठाया। कुछ आंसुओं के साथ उसे अपने हाथों से पानी पिलाया। वो हड़बड़ाहट में उठी और टाइम देखा तो 6:15। घर वालों के डर की वजह से वो हड़बड़ा गई और जल्दी जल्दी में बिना कुछ सोचे समझे घर आ गई। उस रात जब सोचा कि क्या हुआ तो तबीयत खराब कहकर सुला दिया। शायद कमज़ोर हो गई हूँ मैं,
कहकर इस बात को भुला दिया। पर एक दिन मोहब्बत के बीच दगा कहाँ से आ गई। खुशियों के बीच एक बहुत बड़ी आंधी आ गई कि कुछ दिनों बाद जब उनकी यूं ही बहस हो गई तो बहस के बीच में न जाने वो क्यों रो गई। कहता तेरे जैसी बहुत लड़कियां चलाई है, तू तो अभी बच्ची है, तू कहाँ से आई है। इस बार मैसेज अपने साथ एक आंसू लाया था। किस्मत से हार चुकी हो, उसके पास उसी का MMS आया था। दिल और दर्द के बीच कैसे हालात आ गए। खुद को इस हालत में देखकर उसके खुद के आंसू आ गए। मानो उसकी जिंदगी का सबसे चमकीला तारा टूट गया। प्यार इश्क मोहब्बत से उसका विश्वास उठ गया। पलके ही ना झपका पाई, इतनी हैरान थी वो, कुछ बोला ही नहीं गया, जैसे बेजुबान थी वो। उसकी जुल्फे उसके चेहरे से हटा रहा था, एक दरिंदे की तरह उसका सीना दबा रहा था। खुद को ढककर रखने वाली वो उसके कपड़े उतार रहा था, एक छोटे से मजाक के पीछे किसी की जिंदगी बिगाड़ रहा था। अब वो उसे रोज मिलने बुलाता था, मना करती थी तो न्यूड्स के नाम पे डराता था। मजबूरी में अपने ही हालातों से खेल रही थी वो, अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े डिप्रेशन को झेल रही थी वो। अब वो डिप्रेशन में जा चुकी थी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, अकेले रहना, मानो जिंदगी से हार चुकी वो अकेली होने लगी थी। उसे जलाने के लिए वो नई नई दोस्त बनाता था, मना करती थी तो न्यूड्स के नाम पे डराता था। जहरीले कांटे अपने बदन पे वो हर रोज चुभवाती थी, ना चाहते हुए भी रोज अपना बलात्कार करवाती थी। सपनों के आशियाने पे आग लग गई थी। वो कौन सा मनोज दिन था जब वो वहाँ गई थी। सबने समझाया था पर सबको नज़रअंदाज करती रही। धोखा दगा इन सब बातों से अनजान थी, इसीलिए उस पर विश्वास करती रही। अब उसका इश्क बलात्कार में बदल गया था। मोहब्बत से मानो उसका विश्वास उठ गया था। सुंदर सा फूल मुरझा गया था, बाहर उसे दूर सफा का दिन आ गया था। झूठ बोलकर घर पे ज़बरदस्ती मिलने जाती थी और कोई रास्ता नहीं था, अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती थी। हर बात का इल्ज़ाम उसने खुद पे लगाया। और आज कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आया कि आज जब वो टेस्ट में फेल हो गई तो उसने सोच लिया अब और नहीं सहना। कर दिया मैसेज, अब मुझे नहीं रहना। मैं क्या सह रही हूँ ये तुम्हें नहीं बता सकती। बहुत हुआ ये रिश्ता, मैं और नहीं निभा सकती। ये दुनिया भुलाकर तुम पे विश्वास किया था, अपनी तरफ से हर वादा पूरा किया था। हमेशा आंसुओं की तस्वीर बनाकर पहनती रही, तू जो जो कहता गया मैं वो करती गई। मोहब्बत में दर्द की तकदीरें बेवजह मिलती है क्या? किसी को सच्चे दिल से चाहने पर ऐसी सजा मिलती है क्या? तुम नहीं जानते मैं किस दर्द को गले लगा रही हूँ। अब नहीं सह सकती, मैं जा रही। इसी के चलते उनकी काफ़ी बड़ी बहस हो गई और सूजी हुई लाल आंखें लेकर वो रोते रोते सो गई। अब सुबह उठी तो पापा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। फ़ोन चेक किया तो दोस्तों के कॉल आ रहे थे। आज की सुबह में बहुत कुछ अजीब था। हर तरफ खामोशी थी, रूठा सा नसीब था। कपड़े पहन रखे थे, फिर भी अपने हाथों से अपना बदन छिपा रही थी। आईने के आगे खड़ी होकर लगातार आंसू बहा रही थी। मानो उसकी ज़िंदगी का सबसे चमकीला तारा टूट गया। प्यार इश्क मोहब्बत से उसका विश्वास उठ गया। ये तूफ़ान कैसा जो एक ज़िंदगी तबाह कर दी थी। गुस्से में आकर उस लड़के ने कुछ फ़ोटोज़ पोस्ट कर दी थी। उसने ऐसा क्यों किया कोई तो बता दे। आधे घंटे तक तो वो कोशिश ही करती रही कि किसी न किसी तरह इसे मिटा दे। मानो नज़र ही नहीं हट रही थी उन तस्वीरों पर से। किसी को बता भी नहीं सकती थी इज्जत के डर से। समझ ही नहीं आ रहा था कि कुछ करे तो करे क्या। इतना सब कुछ हो चुका था, अब जाकर उससे लड़े क्या। पढ़कर इंसान शर्मा जाए, ऐसी ऐसी बातें लिखी थी वहाँ। मन किया ऐसी जगह चली जाए, कोई नहीं हो जहाँ। काफ़ी देर तक जब वो बाहर ना आई तो घर वालों ने उसे पुकारना शुरू किया। कोई जवाब ना मिला तो दरवाजे पे मारना शुरू किया। दूसरी चाबी से जब दरवाज़ा खोला तो सबकी आंखें फट रखी थी। पंखे पे एक नन्ही सी जान फांसी पे लटक रखी थी। मजबूर अपनी ज़िंदगी से मदद किसी की वो ले ना सकी। गहने की तरह इज्जत को पहन कर रखने वाली सदमा सह नहीं सकी। दरवाजे के बाहर कई सवाल खड़े थे, वो कैसे सबका सामना करती। वो इस जाल में फंस चुकी थी, करती भी तो क्या करती। उसकी मां सदमे में चली गई। पापा की गोद में खेलने वाली लाडली इस दुनिया से चली गई। बस एक बार उठ जा, बस एक बार उसके भाई पुकार रहे थे। उसके दोस्त उसे रो रो कर निहार रहे थे। एक ही रात में सब खराब हो गए। सिर्फ हवस और एक मजाक की वजह से कितना कुछ बर्बाद हो गया। उस लड़के को तो जेल हो गई, पर उसका क्या जॉब वापस नहीं आ सकती। पहले की तरह एग्जाम में आंसर्स नहीं बता सकती। सुहाना सफ़र चल रहा होता, फिर अचानक तूफान आ जाते हैं। हवस की वजह से न जाने कितनों के जज्बात तबाह हो जाते हैं। ये सब क्या हो गया था? उस दिन खुदा भी रो गया था। इससे कुछ लोगों की लालसा तो मिट जाती है, पर औरों के लिए जीना नर्क होता है। मुश्किल है समझना, लेकिन हाथ पकड़ने में और हाथ थामने में बहुत फर्क होता है। पहले खुद ही हज़ारों वादे करवाते हैं, कमर पकड़ते पकड़ते वो बुरा के हुक तक पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे करके अपनी सारी बातें मनवाते हैं और फिर जिनको समझते हैं चमत्कार वो बलात्कार कर जाते हैं। आँख बंद करके किसी पे विश्वास मत करना और अपने मजाक और हवस की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करना।